बड़े परफेक्ट हो, बाइबल पढ़ते हो बड़े परफेक्ट हो, आराधना करते हो बड़े परफेक्ट हो, चर्च आने में परफेक्ट होंगे, आप वचन पढ़ने में परफेक्ट होंगे, लेकिन आप कह रहे सोचे समझे बिना आप कैसे, जब कोई बोलता है तुम ईसाई बन गए हो तो अब तुम ऐसा गुब्बारा बन के फटते हो, कह रहा फड़क जैसे उसके बारे में बोलते हो, और नुकसान किसका होता है? कह रहा कि अगर आपके शब्दों में प्रेम हो, आपके शब्दों में कोमलता हो, तो याद रखना सामने वाला व्यक्ति कितनी भी बुराई करे, परमेश्वर एक दिन उस आत्मा को जीत कर दिखाएगा आपके द्वारा, यीशु के नाम में। आपके अंदर है वो, कह रहे हैं कि विश्वास करना है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपकी जुबान पर कंट्रोल कराना चाहता है, आपके स्वभाव पर कंट्रोल कराना चाहता है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्से में रहते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़ की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, परमेश्वर उन व्यक्तियों को, आपने देखा होगा लाइफ में भी, डॉक्टर बोलते हैं कह रहा ज्यादा बीपी रहेगा, हार्ट अटैक आएंगे, अगर वो क्रोध में रहेगा कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में, नेचर में सुधार नहीं करते। अगर आज आप सुधार करें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज परफेक्ट करने वाला चर्च आपको यीशु मसीह के नाम में। जितने परफेक्ट होना चाहते हैं हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा मुझे परफेक्ट कर दे आज यीशु के नाम में। कितने लोग करना चाहते हैं, होना चाहते हैं परफेक्ट? मैं कह रहा हूं परफेक्ट बिजनेस होगा आपका। राजा दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद के पास एक नातान नबी आया, और नातान नबी आकर कहने लगा कि राजा मैं तुझे कहानी सुना रहा हूं। कहता है एक आदमी था, उसने बकरा लिया, छोटा सा बच्चा लिया और बकरी का बच्चा, और वो बड़ा पाला, और जब वो बड़ा हो गया बड़े बेटे की तरह पाला। लेकिन एक पड़ोसी जब वो बाहर गया तो उसके पड़ोसी ने उस बकरी के बच्चे को उठाया और खा गया, और उसी समय राजा ने तलवार निकाली, कहता कौन है वो बदतमीज, मैं आज ही उसकी गर्दन उतार दूं। और उसी समय नातान नबी ने कहा वो तू है, और उसी समय वो डर गया, कहता मैं कैसे, क्योंकि कहता है कह रहा कि तूने भी यही किया, कहता तूने कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर, कहता कि तेरे पास में सेनापति रहता था और वो कह रहा तेरा लाडला बेटे की तरह था, लेकिन तूने कहता उसकी पत्नी के साथ कहता है कि उसको मरवा कर अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर देखता है ऐसे लोगों के जीवन में, कहता है कि वचन पर चलते तो हैं लेकिन हम कई बार खरे नहीं उतरते वचन में। कह रहा है कि फिर से पढ़ क्या लिखा 3:2 में, याकूब की पत्री में, कि जो वचन, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हम बहुत बार चूक जाते हैं, हम बड़ी बात करते हैं लेकिन वचन में चूक जाते हैं। वचन में बातें तो करते हैं, वचन की बातें तो करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पादरियों को देखा है लाइव में, वो एकदम झूठ बोल देते हैं कई बार, और इसी समय परमेश्वर माफ करे। मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है जो नाटक करते हैं, और इसी समय नातान नबी उसको यही समझा रहा था, कहते हैं तू दूसरों को कह रहा है कि दोष लगा रहा दूसरों पर कि तलवार मार दूं अभी, कहते हैं अपने अंदर झांक कर देख, कहता है तू जज मत बन, वकील बन। वकील, वकील हमेशा दूसरों को माफी दिलाता है। हालेलुया। कहता है मसीह लोगों को जज नहीं बनना, मसीह लोगों को वकील बनना है। कह रहा है कि जब कोई गलती करता है चर्च में तो लोगों से, अगर लोगों को पता लगे ना फलाने ने गलती कर दी, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, और चीजें पता है करते हैं, ओ इसकी ऐसी तैसी, ऐसे गंदे आदमी को मार देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, जज नहीं बनो, वकील बनो। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वकील बनकर आया इस धरती पर, यीशु के नाम में। आपको वकील बनना है, आपको क्षमा कराना है। समझ में आया कि नहीं चर्च? हाँ या ना? कह रहा है कि आपको, कह रहा है कि विश्वास करना है। क्या पता कोई व्यक्ति किस दिन से सुधरने लगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं लोगों के पीछे चलकर। आपके अंदर कहता है कि परफेक्ट अब तक क्यों नहीं हुए, आप इंजीनियर क्यों नहीं बने, डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बच्चे क्यों नहीं बने, आप पायलट क्यों नहीं बने आपके बच्चे पायलट क्यों नहीं बने, तुम एयर होस्टेस क्यों नहीं बने, फिल्म एक्टर क्यों नहीं बने, पास्टर क्यों नहीं बने, प्रॉफिट? क्योंकि तुम वचन में सिद्ध नहीं हो। वचन में परफेक्ट हो, बोलने में परफेक्ट हो, पढ़ने में परफेक्ट हो, लेकिन तुम कह रहा है कि माफ करने में परफेक्ट नहीं हो। परमेश्वर के वचन में कह रहा है कि कहता है चूक जाते हो कई बार। कहता है आपके अंदर कर, आपकी जुबान कहता है परफेक्ट नहीं रहने देते, आपके विचार आपको परफेक्ट नहीं रहने देते। इसलिए परमेश्वर का हाथ कई बार लोगों के ऊपर से निकल जाता है। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करे? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि तू परफेक्ट होगा आज से। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति एक पास्टर आपके लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, कितना आपके लिए दुख उठाए, रोज प्रार्थना करे, और उसको ट्रेन में बॉम्बे जाना पड़े और उसके पास पैसे ना हो, क्या वो टिकट लेगा? हाँ जी, टिकट लेनी चाहिए उसको कि नहीं? हाँ या ना? लेनी चाहिए। कह रहे हैं कि यहां पर यीशु मसीह को भी कह रहा कुछ लोग चेक करने के लिए आए, बोलते कह रहे ये सरकार का कह रहा टैक्स देना चाहिए कि नहीं। कहता है अगर इस पर सरकार की मोहर है तो सरकार को देना चाहिए। कहता है कि जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मतलब कहता है, और उसके बाद उन्होंने उसको चेक किया, वचन पढ़ा नहीं उसने, उसको चेक किया। जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह लिखा कि पतरस को कह रहे मछली के पेट में से सोने का सिक्का देने के बाद उसने कहा जा, कहता अपना भी टैक्स भर दे और मेरा भी भर दे। आज आप लोगों को शिक्षा देते हैं लेकिन टैक्स भरते नहीं है। आप लोगों को शिक्षा देते हैं लेकिन आप अपने घर में चोरी करते हैं की। आप लोगों को शिक्षा देते हैं किसी लड़की की तरफ। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है।
आज हमारा हृदय उसे पुकार रहा है। अगर हम ये चीज़ों को जानने लग जाएं और परमेश्वर की खोज में निकल जाए तो परमेश्वर हमसे बात भी करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रेम करते हैं, वो ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। परंतु परमेश्वर का अनुभव और परमेश्वर का प्रेम किस तरह से आप देख सकते हो? अपनी ज़िंदगी में तो देख ही पाते हो, परंतु अपनी हर एक पल मौजूदगी को किस तरह से फील कर सकते हो? आज मैं आपको वचन बताने वाला हूँ जो परमेश्वर आपके कान में क्या कहता है और आपके हृदय में क्या कहता है कि आप चाह के भी उसके प्रेम से अलग नहीं होते और ना ही हो सकते हो, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया। मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वचन बताने वाला हूँ जिससे परमेश्वर हमारे लिए ऐसा श्रोता, ऐसी आवाज है जो परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार पर हमारे लिए वो बात बता सकता है जो बात हम ढूंढ रहे हैं, जिन विषयों के बारे में आज हम मनन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जो लोग चंगाइयाँ चाहते हैं, जो लोग छुटकारा चाहते हैं, जो परमेश्वर के नाम से दिन रात धन्यवाद स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रेम तो करते ही हैं, परंतु परमेश्वर से अपनी उम्मीद भी जताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। मेरे भाई, मेरे बहनों, आज हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर को पुकार तो रहे हैं, परंतु उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुनता और ना ही हमारी बातों का जवाब देता है, और उसी कारण वो अपना कदम उठा लेते हैं और बुराइयों में चले जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर का उस प्यार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया उसे भूलते जाते हैं और संसार में उलझते जाते हैं और संसार की दुनिया में अपने परमेश्वर को नहीं पाते। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई लोगों, ये जो तकलीफ है ये एक आत्मिक तकलीफ है। अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल हमें भी धुंधला दिखने लग जाए, हमें भी वो चीज़ नज़र नहीं आए जिसके पीछे आज हम बेखौफ और बे इंतहा प्यार के साथ चल रहे हैं। वो चीज़ है जो परमेश्वर का प्रेम हमें जताता रहता है। मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो परमेश्वर हमारे लिए इस तरह का उद्धार करके गया, जो आज हम जिसको याद भी करें और जिसकी वजह से अगर हम जानें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर से हम जो कहते हैं वो हम किस तरह से सुने और हमारे कामों को हम सफल होता देखें, अपनी चंगाइयों को उसी वक्त ग्रहण कर पाए, अपने प्यार को उसी वक्त महसूस कर पाए और परमेश्वर की आवाज़ को अपने दिल में रख पाए, तो वो वचन मेरे भाई बहनों परमेश्वर हमारे मुख से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने और बोलने से प्रकट होता है। जब तक हम संगति में नहीं रहेंगे, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम बुराई में ना जाए, हम ईर्ष्या ना करें, घमंड ना करें, हम अपने हृदय को नम करें। जब तक हमारे सिर के ऊपर जो ढक्कन है वो ना खुलेगा, जब तक परमेश्वर हमारे भीतर नहीं आ सकता। जिस तरह हमारा द्वार अगर बंद है और अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर हम जब तक वचन और बाइबल और प्रार्थनाओं में नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने हर एक बातों को नकारा कर दें, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की अधीनता में चलना, परमेश्वर की बातों को सुनना, ये सबसे पहला हमारे लिए दायित्व बनता है। तो वचन को पढ़ना सीखें, प्रार्थना करना सीखें, अपने चंगाइयों के लिए, अपने अधूरे कामों के लिए घोषणा करना सीखें हर एक वचन से। जिस तरह परमेश्वर की परख हुई और उन्होंने कहा कि लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर की कभी भी परख नहीं करूँगा, और पत्थर से भी कहने की बात कही गई कि वो बोल की रोटी बन जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता था, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है बाइबल में हर एक वो चीज़ आपके रहस्यमय, आपकी तकलीफ़ों का वो वचन आपको छुड़ा सकता है। मेरे भाई बहनों, आज ही जाके पढ़ें और उस पर दावा करें और प्रार्थना करें और आज़ाद हो जाए और यीशु के उस आवाज़ को सुनने लग जाएं जो आपसे कहना चाहता है। सबको जय मसीह की।